श्री मात्रा नमः। वेलकम टू आमसा एस्ट्रोलॉजी। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को आपके लाइफ का, जो है फाइनेंस। बेसिकली हम सेकंड हाउस को देखेंगे। सेकंड हाउस के और भी बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं जिसको हमें देखना है होता है आपके लाइफ में। बट आज जो हमारी फोकस रहेगी, जो हमारा मेन फोकस रहेगा, वो फाइनेंशियल पार्ट पे रहेगा, सेकंड हाउस के वेल्थ वाले पार्ट पे। तो बिना डिले करें हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। पहली चीज जो है, सेकंड हाउस आपके बहुत सारे सिग्निफिकेशंस को डिनोट करता है, जैसे वेल्थ को, आपके फैमिली को, आपके स्पीच को। सेकंड हाउस प्रीशियस स्टोन्स का है, सेकंड हाउस आपकी फूड हैबिट्स का है, बहुत सी चीजें हैं उसको डिनोट करता है आपका सेकंड हाउस। सेकंड हाउस की जब हम बात करते हैं तो सेकंड हाउस से का लॉर्ड जहां कहीं भी जाएगा वो आपके वेल्थ के बारे में दिखाएगा। लेकिन इसको चालू करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दो तीन सूत्र जो मैंने बुक्स पढ़े, जो डिफरेंट क्लासिकल बुक्स पढ़ने के बाद मुझे आए। वो आज की जो वीडियो है वो मैंने बहुत से भृगु एस्ट्रोलॉजी, भृगु ज्योतिष के जो बुक्स हैं उससे ली है। पराशरी को भी कंसिडर करा है। भृगु सूत्रम करके एक बुक आती है, उसको लिया है। और पराशर ज्योतिष में जो आपको आर शांताराम का वर्जन है, बीपीएचएस, उसको मैंने यूटिलाइज करा है। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। सेकंड हाउस में जो कोई भी प्लैनेट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आपको। सेकंड हाउस में जो कोई भी प्लैनेट होगा, जब कभी भी उस पे कोई प्लैनेट एस्पेक्ट करेगा, मतलब अगर सेकंड हाउस में मून बैठा है, सपोज कर लीजिए, और एट्थ में सैटर्न बैठा है, तो सैटर्न डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहां से जब कभी भी कोई प्लैनेट उसको देखेगा और ये एस्पेक्टिंग प्लैनेट की दशा चलेगी, अंतरदशा मतलब अंतरदशा चलेगी जब कभी भी, तो आपके फाइनेंशियल रिलेटेड इवेंट्स होंगे। अब अच्छे और बुरे कब कब होंगे, ये देखने के लिए आपको फंक्शनल मेलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक का चीजें समझनी होगी कि कब वो चीजें काम करती है। तो फंक्शनल मेलेफिक उस असेंडेंट के लिए, और फंक्शनल बेनिफिक, और उसके बाद जो प्लैनेट वहां पे बैठा है, अगर खाली है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर वहां पे कोई प्लैनेट बैठा है तो उसके साथ दूसरे प्लैनेट के रिलेशन कैसे बनते हैं, ये कहीं ना कहीं डिनोट करेगा कि आपके फाइनेंस पार्ट कैसे रहेंगे। ये चीज हो गई। अब जो दूसरा सूत्र है, वो दूसरा सूत्र ये कहता है, मैंने एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करता हूँ। उसमें मैंने देखा कि सेकंड और इलेवेंथ का कनेक्शन जब कभी भी हो जाता है तो बताया जाता है कि बहुत ही अच्छा धन योग का निर्माण होता है, इससे बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल लाइफ होते हैं। बट जब इसको प्रैक्टिकली मैंने हॉरोस्कोप्स पे अप्लाई करना चालू करा, तो कहीं ना कहीं मुझे ये देखने को मिला इस सूत्र में कुछ ना कुछ कमी थी। उसके बाद जब मैंने किताबों को पढ़ा, और आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट बुक, वेरी गुड बुक फ्रॉम रंजन पब्लिकेशन, वहां से जब मैंने देखा तो उसमें एक श्लोक आता है, जब कभी भी सेकंड और इलेवेंथ का कॉम्बिनेशन हो, उसमें अगर आपके भाग्य अधिपति यानी नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का और फर्स्ट हाउस लग्न अधिपति, लग्न के लॉर्ड का कनेक्शन जब कभी भी हो जाएगा, उसमें आपको बहुत ही अच्छे फाइनेंस देखना को मिलेगा। ऐसे लोग अपने, मतलब आप अपने सोच से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच बनते हैं। इसमें आपको देश काल परिस्थिति लगानी पड़ेगी। अगर आप अंबानीज का चार्ट देख रहे हो तो अंबानीज के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच होना कुछ अलग बात हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का देख रहे हो जिसकी फैमिली बैकग्राउंड फार्मर रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच होना अलग बात हो सकती है। तो ये सारे सूत्रास मुझे मिले। सेकंड और नाइन्थ का कॉम्बिनेशन भी अच्छा बताया गया फाइनेंसेस को लेके। अब आते हैं सेकंड लॉर्ड इन डिफरेंट हाउस, सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाता है तो एक तो सबसे बड़ी बात, ये अपने से ट्वेल्थ चला गया। ठीक, तो एक तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंटर आपको ये मिला, लेकिन कहीं ना कहीं लग्न के साथ इसका कनेक्शन हो गया। तो आपको क्या दिखता है, आदमी की अर्निंग कैसे होगी, अपने
अपने ऊपर होगी, सेल्फ डिपेंडेंट होएगा आदमी, अपने आप से ही इसको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर हाउस लॉर्ड प्लैनेट, तब तक इसको आदमी को सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है वृद्धि और उन्नति का कॉम्बिनेशन। जब शास्त्र पढ़ोगे आप, भृगु सूत्रम की जब मैं बात कर रहा हूँ, भृगु सूत्र जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया उन्नति और वृद्धि का कॉम्बिनेशन है। तो उन्नति और वृद्धि तो इस आदमी को मिलेगी, बशर्ते यहाँ पे किसी और प्लैनेट का भी सपोर्ट हो, तो इन आदमी को लोग सपोर्ट करते हैं, नहीं तो इंडिपेंडेंटली इसको करना पड़ता है। ये लोग आप देखो फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस आपका फिजिकलिटी का है, जिम का है, आपका नेम फेम का है। तो ऐसे लोगों को पीआर एजेंसीज में भी देखा गया है, जो पीआर वाले होते हैं उनके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा ये कॉम्बिनेशन। जिम ट्रेनर्स के हाउस में आपको देखने को मिलेगा, जिम हॉरोस्कोप में सॉरी देखने को मिलेगा। और भी अभाव यूज करिए, कॉम्बिनेशन बनाइए, जैसे भी बनेगा उन लोगों के में देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी चीज इनके लिए होती है कि इन लोगों को खुद के एफर्ट से पैसे कमाने हैं। तो इनको अगर लाइफ में यही क्लियर हो जाए कि मुझे अपने एफर्ट से पैसे बनाने हैं, तो इनको करियर में सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी का सपोर्ट नहीं मिलना है। तो लाइफ में अगर कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको ये चीज समझनी होगी कि आपके हॉरोस्कोप में कोई चीज तो, वो चीज तो है नहीं, तो वो आदमी आपको सपोर्ट कैसे करेगा। तो ये बाद में आपको चल के पता चलेगा कि यह आदमी अपने फायदे के लिए मुझे सपोर्ट कर रहा था, इसमें इसका फायदा छुपा हुआ था। तो अभी से आप क्लियर हो जाओ अपने करियर में कि भाई मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, मुझे अपने बलबूते पे आगे बढ़ना है। ये है सेकंड लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में हो। सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो आपको अपने डेली रूटीन को फिक्स करना चाहिए। आप देखोगे जैसे ही आप जिमिंग वगैरह, जैसे ही आप योगा मेडिटेशंस अगर डेली रूटीन में आप इंक्लूड करते हो, अपने डेली रूटीन को, प्रोक्रेस्टिनेशन को लीव करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपका वेल्थ का जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं सॉर्टेड होने लगता है। अब आते हैं सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपके फैमिली का है, सेकंड हाउस आपकी फूड हैबिट्स का है, सेकंड हाउस आपके स्पीच का है। तो ऐसे लोगों को देखा जाएगा ना जो पब्लिक स्पीकिंग में हो। जो फाइनेंस का है ना सेकंड हाउस, तो फाइनेंस में बैंकिंग वाले, ट्रेडिंग वाले, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिसका यहाँ पे होएगा। ऐसे लोगों को फैमिली सपोर्ट कर सकती है। फर्स्ट हाउस वालों में फैमिली सपोर्ट नहीं करती, सेकंड हाउस वालों को, सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, ये तो धन योग बना, तो यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट भी ऐसे लोगों को मिलता है। ठीक है, सेकंड हाउस का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में हो गया, तो इसको आइसोलेटेड वे में मत देखिएगा। मैं अभी वेल्थ पे चर्चा कर रहा हूँ तो मैं बाकी चीजें नहीं देख रहा हूँ। लेकिन सेकंड हाउस स्ट्रांग हो गया, सेकंड हाउस बहुत ही स्ट्रांग हो गया, तो फाइनेंस तो बहुत अच्छा दे देगा। लेकिन ये किस हाउस से एर्थ पड़ रहा है, किस हाउस की डेथ का हाउस बन रहा है, वो भी आपको देखना होगा। ये सेवेंथ के लिए प्रॉब्लमेटिक है सेकंड हाउस। तो ये जब भी स्ट्रांग होगा तो आदमी के मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकता है, यह शास्त्र में कहा। ठीक है, यहाँ जब भी स्ट्रांग होता है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग ईमानदार आपको मिलेंगे, फाइनेंस रिलेटेड मैटर में बहुत ही ईमानदारी करते हैं, और कई बार इनकी ईमानदारी का फायदा उठा के लोग इनसे फायदा उठाते हैं, ये भी देखने को मिला है। दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में है, तो आपको अपनी स्पीच पे, आपको अपनी फूड हैबिट्स पे कंट्रोल करना चाहिए। आप अपने फूड हैबिट्स को बेटर करो, आपका हेल्थ। देखिए, जब भी हम कभी ज्योतिष में बात करते हैं, चाहे आपकी फिजिकलिटी की बात करें, आप फिजिकली फिट रहो, या हम इसकी बात करें जब आप फूड के रिलेटेड कोई चेंज करो, तो हम क्या कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी के लिए जो प्रॉब्लम्स है, जो हॉरोस्कोप ऑलरेडी दिखा रहा है, ऑलरेडी आप हमें शो कर रहा है कि ये इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की इश्यू है, तो वो अगर अपने फूड हैबिट को चेंज करेगा तो उसका स्टमक सही होने लगेगा। उसका स्टमक सही होने लगेगा तो जो दिन भर वो पेट पकड़ के बैठा रहता था वो अपने काम पे ज्यादा फोकस करने लगेगा, और जैसे ही वो अपने काम पे फोकस करने लगेगा उसको अर्निंग आ जाएगी। तो ये लॉजिक है इस पूरे चीज के पीछे। जब हम कोई भी गाइडेंस देते हैं, देखिए ज्योतिष में रेमेडी बहुत सारी लोग कराते हैं, लेकिन ज्योतिष में कुछ रेमेडी के लायक चीज नहीं है। मैं हेमराज जी और बहुत से बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके मत से बहुत ही क्लियर हूँ कि ज्योतिष में रेमेडी नहीं। ज्योतिष से आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये प्रॉब्लम इसके लाइफ में है, और जब वो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपके शास्त्र में रेमेडी दी गई है, वो करो तो हो सकता है आपको रिलीफ हो।
ये चीज मुझे समझ में आई। हाँ, गणमूल नक्षत्र के लिए, अमावस्या बाण के लिए वो रेमेडीज हैं, वो चीज आप करो। लेकिन ऐसे बहुत सी आ, बहुत ही स्पेसिफाइड रेमेडीज नहीं दी गई हैं ज्योतिष शास्त्र में। पर ये रेमेडीज बहुत अच्छी है, करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो शास्त्रगत रेमेडी है उसे करनी। ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड लॉर्ड का। जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया, देखिए थर्ड हाउस क्या है ना, थर्ड हाउस आराम से ग्रो करता है, टाइम के साथ ग्रो करता है, उसको उपजय हाउस कहा है। थर्ड हाउस नॉर्मली धीरे 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 ग्रो करेगा। तो सेकंड थर्ड हाउस में जब आ जाए तो यहाँ पे फाइनेंसेस, आदमी को अपने बलबूते पे बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही एफर्ट्स लगा के कहीं ना कहीं अपने वेल्थ को बहुत ही ऊपर ले जाना पड़ता है। ठीक है। ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, ऐसे लोग को राइटर्स हो सकते हैं, पोएट्स हो सकते हैं, सिंगिंग में इंटरेस्ट हो सकता है। जब सेकंड लॉर्ड थर्ड में चला जाए तो ड्रामा से पैसे कमा सकते हैं। सेकंड लॉर्ड थर्ड में है तो कहीं ना कहीं भाई हेल्प कर सकता है इनकी फाइनेंशियल लाइफ में। सेकंड लॉर्ड थर्ड में होने से आपको कमीशन वाले जो काम करते हैं जो लोग, वही देखने को मिलता है। अब मान लीजिए सेकंड हाउस उसका लॉर्ड थर्ड में चला गया और मेलेफिक इफेक्ट आ गया, तो मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन बताए इन सारे चीजों से मनी ड्रेन हो सकता है। ये भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है। थर्ड हाउस आपकी हॉबीज का है, तो आपकी हॉबीज को आपको परस्यू करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज दे देंगे आपको आपके फाइनेंशियल लाइफ में। ठीक है। अगर अच्छे प्लैनेट है तो आपको अच्छी रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे लग्न के हिसाब से ऑब्वियसली फंक्शनल बेनिफिट और बेनिफिट आपको करना है। बहुत ही डिजायरस हो जाता है, बहुत डिजायर्स बहुत बढ़ जाती है, लस्ट बहुत हाई हो जाता है, ऐसे लोगों की सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई पीक पे चली जाती है जब सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में चला जाता है। ऐसे लोगों का क्या है, अपने एफर्ट्स कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी फील्ड में लगाएंगे, इनको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा इनकी। जो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में आता है ना, तो वहां पे चीजें धीरे धीरे होती हैं, ग्रोथ धीरे धीरे होता है, एफर्ट्स के साथ, कम्युनिकेशन के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। कम्युनिकेशन आईटी वाले, टेक्नोलॉजी वाले जितने हैं उनके हॉरोस्कोप में होगा। जो लोग सिंगिंग करते हैं, जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं उनके में होगा, जो लोग ड्रामा करते हैं उनके में होगा, जो लोग कमीशन से पैसा कमाते हैं उनके में ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इनको क्या ही करना है, इनके लिए गाइडेंस क्या है कि आपको अपने एफर्ट्स कंसिस्टेंटली किसी फील्ड में लगाने हैं और वहां पे ब्रेक मत लीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में चला जाए। सेकेंड हाउस का वेल्थ मैनेजर जो है आपका, वो फोर्थ में चला गया। फोर्थ हाउस किस किस चीज का है, फोर्थ हाउस आपके कंफर्ट का है, फोर्थ हाउस आपकी मर्दर का है, फोर्थ हाउस आपके व्हीकल्स का है, फोर्थ हाउस आपके होम का है, फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी का है। ठीक है। आपके इनर हैप्पीनेस का है। तो ऐसे लोगों को अगर इनर हैप्पीनेस नहीं मिल रही है अपने काम में, तो इनका वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को जो भी काम करें, जिस किसी भी फील्ड में जाए, वो देखें कि मुझे वेल्थ मिले, इनर हैप्पीनेस, सॉरी इनर हैप्पीनेस मिले। सेकंड हाउस से फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस मदर का भी है। तो ऐसे लोगों को मैटरनल साइड से या मदर बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है इनके फाइनेंशियल्स में। कुछ ऐसा कभी ऐसा भी देखा गया है कि अदर कॉम्बिनेशन इफ ऑल्सो सपोर्ट्स, तो मैटरनल वेल्थ भी मिलती है ऐसे लोगों को। व्हीकल्स का है, कार ड्राइवर्स के हॉरोस्कोप में यही कॉम्बिनेशन मिलेगा सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में। आप जब आप एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहे हो तो एस्ट्रोलॉजिकली तो कॉम्बिनेशन तो सेम रहेगा। अब वो डिफरेंस कैसे आता है, जैसे मैंने आपको ग्रेड वन का राजयोग बताया, उस वे में डिफरेंसेस आने लगते हैं। लेकिन ये भी दिखाता है कि आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हो। प्रॉपर्टी सेलिंग और बाइंग का इसमें बहुत अच्छा योग है। ऐसे लोगों को मदर के हाथ में पैसा रखना चाहिए, मदर के नाम पे पैसा प्रॉपर्टीज लेनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अगर ये लोग काम करते हैं, अपने इमोशंस, मतलब इनर हैप्पीनेस जिस किसी में भी काम में मिलेगी, उस समय से इनको पैसा बनने लगता है। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें, व्हीकल्स में इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छा। सेकेंड हैंड कार डीलर्स जो है, एक ये कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट होएगा उनकी हॉरोस्कोप में, या कार डीलर्स जो भी होते हैं उनके में भी ये प्रेजेंट होएगा। ठीक है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में, फिफ्थ हाउस, देखिए सेकेंड हाउस का फाइनेंस, फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस आपका ज्ञान है, पूर्व पुण्य है, फिफ्थ हाउस आपके बच्चे हैं,
ठीक है। फिफ्थ हाउस आपका ब्रेन है, ब्रेन पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में जाता है तो मल्टीपल सोर्सेस देने लगता है। ऐसे व्यक्ति को जितना पैसा मिलेगा उतनी ही सुख मिलती है। ऐसे लोग गैम्बलिंग से, सट्टे से, लॉटरी से, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, शेयर्स ट्रेडिंग, इसमें पैसा बना सकते हैं। हैव दिस। और गवर्नमेंट के साइड से भी बहुत अच्छी हेल्प मिलती है इन लोगों को। बच्चा पैदा होगा उसके बाद से बहुत ही अच्छी वेल्थ की सिचुएशन हो जाती है। फा ये और इनके पिताजी दोनों, या इनमें से कोई एक भी, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट से बहुत ही ज्यादा अटैच हो सकते हैं और वहां पे दान पुण्य बहुत ज्यादा करेंगे। ये कॉम्बिनेशन जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में आता है, ज्ञान से पैसा अर्जित करेगा। क्यों? फिफ्थ हाउस ज्ञान का है ना, तो ज्ञान से, बच्चों को पढ़ाने से, स्टूडेंट्स का भी है, तो बच्चों को पढ़ाने से पैसा आने लगता है। फिफ्थ हाउस, सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में आता है। ये लोगों को अगर नहीं भी करना है तो इन लोगों को ये चीजें अपने लाइफ में एज अ पार्ट टाइम भी करनी चाहिए। वहां से बहुत अच्छे वेल्थ एक्यूमुलेशन के सोर्सेस जनरेट होते हैं। ठीक है। ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोगों को डोनेशंस करने चाहिए रिलीजियस इंस्टीट्यूट में, जो पढ़ाते हो बच्चों को। वहां से बहुत अच्छा इनको, क्या कहते हैं, इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने लगते हैं वेल्थ के रिलेटेड। ठीक है। ये अगर एजुकेशन आइटम से रिलेटेड ट्रेडिंग करें तो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। यहाँ पे ट्वेल्थ लॉर्ड का, अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ। सेकेंड हाउस फिफ्थ, सेकेंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में और ट्वेल्थ का लॉर्ड इसको देख रहा है, तो क्या दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता है। एट्थ का भी कॉम्बिनेशन दो, एट्थ का लॉर्ड भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो एक चीज दिख रही है, स्पेक्यूलेशन दो जगह से कन्फर्म हो गया, ट्रेडिंग। ट्वेल्थ हाउस, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेन से जो स्टॉक मार्केट है, यूएस के जो ट्रेड्स हैं, वहां से ये आदमी पैसा कमा सकता है। ऐसे आपको यूटिलाइज करना है, ऐसे आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं अपने हॉरोस्कोप्स, अपने चार्ट्स। जब आपके पास क्लाइंट्स के आएंगे या आपका खुद का भी चार्ट है तो आपको ये चीजें बतानी। ऐसे व्यक्ति को एडवाइस करो, ऐसे व्यक्ति को एडवाइस करो ना कि भाई तू चैंटिंग कर, तू पूजा पाठ कर, बहुत अच्छा तेरे लिए है भाई, करते रहे। रिलीजियस इंस्टीट्यूट में डोनेशंस दे, अच्छा काम कर। जुपिटर बसरते फिफ्थ हाउस में ना हो। ठीक। बहुत अच्छे तेरे लिए काम करेंगे। तो बच्चों को फ्री में पढ़ाना भी चालू कर सकता है, डेट विल बी गुड। फ्री में पढ़ा, या आप अगर और दूसरी प्रोफेशंस है तो फ्री में पढ़ाओ, नहीं है तो आप पैसे चार्ज करके पढ़ाओ। गरीबों को फ्री में पढ़ाओ, बट जो सक्षम है उनको पढ़ाओ फीस लेके, तो अच्छा काम करेगा। ये है सेकंड का फिफ्थ में आना। सेकंड का सिक्स्थ में आना। सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ भी एक ऐसा हाउस है ना जिसमें ग्रोथ धीरे 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 होती है, पॉजिटिव वे में। हर चीज सिक्स्थ हाउस को बहुत नेगेटिव बताया गया, लेकिन पॉजिटिव भी तो कुछ ना कुछ इसका होएगा ना। तो हम देखते हैं सेकंड और सिक्स का कॉम्बिनेशन। सिक्स हाउस सर्विस का है, तो सर्विस से पैसा आएगा, जॉब्स करके पैसा आएगा। ये तो आपको दिख रहा है। सिक्स हाउस और सेकंड हाउस वेल्थ। सिक्स हाउस की रोग, ऋण, शत्रु। तो रोग वाले यानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो भी होंगे, फार्मासिस्ट, इनके हॉरोस्कोप में आपको ये देखने को मिलेगा। फार्मासिस्ट कब बनेंगे ये अलग कॉम्बिनेशन, ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कब फार्मासिस्ट बनाएगा। ठीक। एनिमीज की तरफ से पैसा आएगा ना, शत्रु का है तो शत्रु कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो लिटिगेशंस में हो सकते हैं ऐसे लोग, लॉयर्स हो सकते हैं, कोर्ट रूम से कोई ना कोई वास्ता हो सकता है। कोर्ट रूम से वास्ता तो सेवेंथ वालों का भी होगा, लेकिन सिक्स वालों का भी कोर्ट रूम से कोई ना कोई वास्ता हो सकता है। आ, रोग, ऋण, शत्रु, बैंकिंग्स, ठीक है, लोन डिपार्टमेंट, इसमें लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें ये लोग कर सकते हैं। कंपटीशन का हाउस है, वहां से भी कर सकते हैं। हायर कमिश्नरेट का भी हाउस है, तो कमांडर इन चीफ आर्मी के जो होते हैं वो भी लोग कहीं ना कहीं यहाँ से आते हैं, जो सेकंड का सिक्स्थ में कॉम्बिनेशन होता है। अब मान लीजिए नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा? इन सारी चीजों से पैसा जाने लगता है, इनकम की फ्लो कम होने लगती है, पैसा इसमें स्पेंड होने लगता है। पाप ग्रह होते हैं तब ऐसा देखने को मिला है। अब देखिए सिक्स हाउस आपके रोग, ऋण का भी है, तो कहीं ना कहीं चेस्ट रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं, तो ठीक है, ये देखने को मिला है। लैंडिंग में ऐसे लोगों का पैसा कई बार डूबने लगता है। ठीक है। ये सेकंड लॉर्ड जब सिक्स हाउस में होता है तब आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं
सेकंड लॉर्ड जब सेवेंथ में हो जाए, सेवेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस आपका पार्टनरशिप का है, सेवेंथ हाउस आपके रिलेशनशिप्स का है, सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस का है, सेवेंथ हाउस पद प्राप्ति का है, सेवेंथ हाउस आपको लोग कैसे परस्यू करेंगे उसका है। तो सेकंड, इस इनकम कैसे हो सकती है? इनकम हो सकती है आप इंडिपेंडेंट काम करो। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवेंथ में गया तो ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में रह के बिजनेस कर सकते हो। मतलब इंडिपेंडेंट वर्किंग का मतलब आप अपने मालिक हो, ये देखने को मिलता है। क्लॉथ के बिजनेस में लोग जो कपड़े के व्यापारी होते हैं, उनके में ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट शास्त्रा सेज कि डॉक्टर्स के हॉरोस्कोप में भी ये कॉम्बिनेशन होता है। लीडर्स जो भी सोशल मीडिया से अर्निंग करते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके में कॉम्बिनेशन होता है सेकंड लॉर्ड सेवेंथ में, या तो सेकंड लॉर्ड फोर्थ में, कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहा होगा उनके हॉरोस्कोप में, आपको ये देखने को मिलेगा। शादी से अर्निंग होगी। अब शादी से अर्निंग कैसे होगी? दौर इज वेरी इलीगल, वी शुड नॉट टेक इट एनीबॉडी इन इंडिया, इट इज इलीगल, बट प्रैक्टिस जो है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुई। तो डाउरी से जो पैसे आते हैं वो भी यहाँ से होता है। वाइफ अर्निंग करेंगी, शादी के बाद अपलिफ्टमेंट होना है, ठीक। अगर खराब हुआ, अगर थोड़ी सी भी अफ्लिक्शन यहाँ पे आई, तो आपको देखने को मिलेगा कि मैरिज में लव अफेयर, मल्टीपल लव अफेयर से देखने को, ठीक है, जब ये कॉम्बिनेशन सेवेंथ में हो। नीतिगत होके करें, एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं जाना है। एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएंगे पैसा बहुत जाए, कोर्ट रूम की राशि है, कोर्ट में पैसा बहुत खत्म होगा, ठीक है। बैलेंस बना के रखना है। फैमिली और बिजनेस, जब भी फैमिली बिजनेस, फैमिली अर्निंग, फैमिली स्पाउस, इनके बीच में बैलेंस बना के रखिए, लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। लोगों को दिखाइए, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, आप अपने आप को बेचो, सेल योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यू विल गेट गुड पोजीशन इन द मार्केट। ये सेकंड हाउस का लॉर्ड जब सेवेंथ में होता है तो करना चाहिए। अब आते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड जब एट्थ में चला जाए। देखिए सेकंड हाउस आपका एट्थ में गया तो एट्थ किस चीज, कैसी राशि? एट्थ हाउस तो पहले डार्कनेस की राशि है, सीक्रेटिव राशि है, बहुत ही, सॉरी, सीक्रेटिव हाउस है, बहुत ज्यादा डार्क है, यहाँ पे लाइट नहीं होती है, ठीक है। सूर्य भी की भी एनर्जी लो होने लगती है जब वो यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं इसको प्रकाश देना चाहते हैं सन को, सन एट्थ हाउस में, वो बात की बात है, सॉरी मैं थोड़ा डेविएट कर गया। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब भी एट्थ में जाए ना, तो ऐसे लोगों को अपने फाइनेंस के जो मैटर्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजंस हैं, उसको बहुत ही सीक्रेटिव रखना चाहिए, ये दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। कि जब कभी भी दिखाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम होने लग सकती है। ऑकल्ट का हाउस है, ठीक है। जो लोग ऑकल्ट से पैसा कमाते हैं, उनके हॉरोस्कोप में ये हो सकता है। ये यहाँ पे हीलिंग, जो सुपर नेचुरल हीलिंग्स होती है ना, उसका हाउस है। तो जो लोग हीलिंग से भी कमाते हैं ना, जिनके हाथ में वो हीलिंग का एक टच होता है, एक जादू होता है, वो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब एट्थ में आता है तब देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। वाइफ और एल्डर ब्रदर का थोड़ा सा सुख कम मिलता है। इनके इनलॉस के थ्रू कोई ना कोई इनका इनलॉ इनको हेल्प करेगा इनके अर्निंग में। देखिए ऐसा लिखा गया दान अनुदान, मतलब लोग दान करके, अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ना, तो लोगों को दान करके कमा करना चाहिए। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब एट्थ में आता है तो, ठीक है। इंश्योरेंस जो इतने लोग भी बेचते होंगे, वो कहीं ना कहीं सेकंड का एट्थ से कॉम्बिनेशन होगा। जो लोग, अब इसका जो सेकंड हाउस का कॉम्बिनेशन जब एट्थ से होता है ना, तो इनहेरिटेड वेल्थ भी मिलती है, इनहेरिटेंस अच्छा खासा ऐसे लोगों को मिलता है, ठीक है। मतलब फादर के साइड से या मदर के साइड से, डिपेंडिंग ऑन दी अदर कॉम्बिनेशंस, ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस भी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स भी इनके लाइफ में बहुत ही तगड़ी तगड़ी आती हैं फाइनेंस के रिलेटेड। सडन अप्स एंड डाउन्स का हाउस है, तो इनके लाइफ में सडन अप फाइनेंस रिलेटेड मैटर में, और सडन डाउन, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब इनको करना क्या चाहिए? इनको पहली बात सीक्रेटिव रहना है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही छुप के करना, ठीक। कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करो तो लोगों को ना बताओ, बहुत ही ध्यान से लो। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस गलत ले सकते हो अगर पाप ग्रह है तो इसलिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करोगे तो 90% केसेस में मैंने देखा है कि लॉस होता है। 10% में अदर कॉम्बिनेशन होते हैं तो वो बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा खासा लॉस होता है। तो ये चीजें, ये सारे डिसीजंस आपको सोच समझ के लेने चाहिए।
अब आते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ में चला गया। नाइन्थ हाउस राइटियसनेस का है, नाइन्थ हाउस धर्म का है। तो ऐसे लोग जो धर्म के थ्रू पैसा कमाएंगे, उनके हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ट्रैवलिंग का है, तो थर्ड हाउस में भी ट्रैवलिंग है, नाइन्थ हाउस में भी ट्रैवलिंग है, तो ये दोनों ट्रैवलिंग से पैसा कमा सकते हैं। पिलग्रिमेज करा के टूर एंड ट्रैवल ट्रैवल का जिसका बिजनेस हो जाए उसके में आपको देखने को मिलेगा। जो लोग किसी ना किसी तरह से मंदिर के सोसाइटी से एसोसिएटेड होंगे, मंदिर के लिए काम करते होंगे, जितने लोग ये सेवा वाले हैं, ट्रस्ट वाले हैं, उनके में ये कॉम्बिनेशन होगा। नाइन्थ हाउस फादर का है, तो कहीं ना कहीं फादर हेल्प कर सकते हैं अर्निंग में, ये आपको देखने को मिलेगा। गुरु का है, तो गुरु का बिजनेस चलाना, गुरु के आश्रम को कंटिन्यू करना, ये इन लोगों में आता है। फादर के पैटर्नल साइड से इनको वेल्थ मिल सकता है, इनहेरिटेंस बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। ऐसे लोगों को स्टार्टिंग में हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे इनकी लाइफ में गुरु की इन्वॉल्वमेंट, फादर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने लगेगी, रिलीजियसनेस ज्यादा इन्वॉल्व होने लगेगा, अच्छा आएगा। धार्मिक काम से पैसा कमाना है, लेकिन यहाँ पे अगर मेलेफिक जैसे राहु देख लेगा, तो ऐसे लोग अधार्मिक कार्यों से भी पैसा कमाते हैं, मतलब जो इलीगली पैसा कमाते हैं, उन लोगों के में भी ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला। बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अ, उद्यमी कहा गया, बहुत ही, मतलब उद्यमी मतलब ना, मालिक ऑफ फैक्ट्रीज, उद्यमी जो जो होते हैं वो लोग, उनके में भी देखने को मिलता है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए एफ्लिक्शंस अगर हो जाए तो आदमी को थोड़ा सोच समझ के रहना चाहिए। यहाँ पे राइटियसनेस का पाथ फॉलो करिए, बहुत अच्छा अर्निंग आएगा। यही गाइडेंस है इनके लिए, यही इनका टिप है जो इनको फॉलो करना चाहिए, कि इन लोगों को अपने लाइफ में अच्छे से, अच्छे वे में, यानी आगे फर्दर मूव करते हुए जो भी डिसीजंस ले, वो मॉरली और एथिकली करेक्ट होना चाहिए। जब वो करेक्ट होएगा तो इनकी लाइफ में उतनी ही अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है। ट्रैवल वाला बता दिया, फॉरेन रिलेटेड भी अर्निंग यहाँ पे भी हो सकती है, ओवरसीज जाके अर्निंग करने का भी कॉम्बिनेशन है सेकंड का नाइन्थ में। सेकंड का टेंथ में कर्मा के थ्रू अर्निंग होगी, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। वुमेन्स हेल्प कर सकती हैं आपके अर्निंग। सेकंड का जब एट से टेंथ से कनेक्शन हो जाए तो वुमेन्स हेल्प करती हैं ऐसे लोगों को इनकी अर्निंग में। एग्रीकल्चर एज अ हॉबी या कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम्स अपना अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, मल्टीपल डाइवर्सिफाइड स्ट्रीम हो सकता है, बहुत ही नॉलेजेबल होंगे। अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके जो लोग रिस्पेक्ट पाते हैं, और उस रिस्पेक्ट से जो अर्निंग होती है, वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का लॉर्ड जब टेंथ में जाता है तो आपको देखने को मिलता है। बोथ स्ट्रीम्स, वर्क और बिजनेस, यानी जॉब और बिजनेस, दोनों स्ट्रीम्स को ये लोग फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सपोर्ट रहता है, जो लोग हायर पोस्ट पे जाते हैं गवर्नमेंट में, उनके हॉरोस्कोप में भी ये कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ और भी कॉम्बिनेशन होता है, बट एक ये कॉम्बिनेशन होता है। जिनको उनकी लाइफ में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेल्प करेंगे और उनके थ्रू अर्निंग आएगी, उनके लाइफ में भी ये कॉम्बिनेशन, उनके हॉरोस्कोप में भी ये कॉम्बिनेशन होता है। इनके फादर की फैमिली हेल्प करेगी, फादर का फाइनेंस हेल्प करेगा, फादर से लेके कोई नया बिजनेस चालू करना, उनके हॉरोस्कोप में भी ये कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस, सॉरी, अब इसके लिए बता दें तो आपके कर्म के थ्रू आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने कर्मों को वैसे ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहुत ही हार्डवर्क मेहनत करोगे। आपकी मेहनत, जितनी मेहनत आप करोगे उतना उससे अधिक कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट आएगा। तो आप अपने मेहनत की जो जो क्या कह सकते हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो क्या कह सकते हैं उसको, सॉरी, जो आप मेहनत पुट इन कर रहे हो, बेसिकली कोई और दिमाग में शब्द था वो मैं भूल गया, जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो अपना कर्म कर रहे हो, उससे ज्यादा आपको अर्निंग होती है। लेकिन आपको यहाँ पे एफर्ट्स लगाते जाना है, अपने कर्मों के थ्रू ही अर्निंग होनी, लोगों को दिखा के अर्निंग होनी है, ये भी कॉम्बिनेशन है। तो लोगों को दिखाइए, अर्निंग अच्छी होगी, वेल्थ अच्छा आएगा। अब आते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड इलेवेंथ में, बहुत अच्छा है, उद्योगपति कहा गया। अब मैंने बता दिया, वो स्टार्टिंग का वीडियो में ही आपको बता दिया था कि उद्योगपति और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच होने का मतलब क्या है, और कब ये ज्यादा कॉम्बिनेशन, कब ये और अच्छा हेल्प करता है आपको, ठीक है। किसी भी बिजनेस वेंचर में प्रॉफिट होगी, बट प्रोवाइडेड दिस शुड नॉट बी एफ्लिक्टेड,
थोड़ा सा भी एफ्लिक्शन बहुत ही प्रॉब्लम कर देता है। मैनिफेस्टेशन से अर्निंग होती है, बहुत जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतनी ही अर्निंग होगी। ये कॉम्बिनेशन भी सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 11th में होता है तो आपको देखने को मिलता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में हो जाए तो अर्निंग से रेस्पेक्ट आता है इनके लोगों में। इसको लक्ष्मी योग कहा गया, भृगु ऋषि के जो भृगु शास्त्र है उसमें लक्ष्मी योग कहा गया। मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के व्यू से देखते हो, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बट हेल्थ के वाइज से ये प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा भृगु ऋषि ने लिखा है अपने हॉरोस्कोप में। पुत्रादि जयादि यानी आपका जैसे ही शादी होगी और बच्चे होंगे, दोनों के बाद आपका वेल्थ इंक्रीज होगा। चाहे किस चीज का है, फाइनेंसेस का हाउस है, प्रीशियस स्टोन्स के डीलिंग का है, मेटल्स में डीलिंग का ही हाउस है। इन सारे फील्ड से आपको अर्निंग हो सकते हैं। 11th हाउस, 11th हाउस क्या है, आपके प्रोफेशनल सर्कल्स है, तो प्रोफेशनल सर्कल से भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकता है। आपके फ्रेंड्स का हाउस है, तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स, आपके जो सर्कल है उससे कहीं ना कहीं अर्निंग का आपको सोर्स दिखाई देता है। और उन सारी चीजों को अगर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में, अपने लाइफ में यूटिलाइज करते हो तो कहीं ना कहीं और ज्यादा अर्निंग होती है। कहा गया कि यशस्वी होते हैं, यश बढ़ता है तो टाइम के साथ साथ इनका नाम बढ़ते जाता है, इनका नाम में ग्रोथ होता है। इन लोगों को कभी भी अपने स्पीच से गलत चीजें नहीं निकालनी चाहिए, जैसे ही निकालोगे वो डाउनग्रेड होता जाएगा वो लोग, और डाउनग्रेड होते होते अर्निंग में प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों को अपने, अगर एफ्लिक्टेड है तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार जो पेपर पे साइन करवा के जो फॉर्जरीज होती हैं, जो जो दूसरों का बिजनेस लिया जाता है, वो भी ये कॉम्बिनेशन जो फ्रेंड्स और पार्टनर्स करते हैं उनके में भी ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ये भी लोग उसी तरह से, जैसे 6th हाउस से अर्निंग होती है, कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि वो थोड़ा बहुत इनके लाइफ में भी उस तरह की अर्निंग हो सकती है। अपने नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे। सेकंड हाउस जब इसका लॉर्ड 11th हाउस में होता है तो बेसिकली इनको क्या करना है, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने प्रोफेशनल सर्कल्स को बढ़ाना, अपना फ्रेंड सर्कल्स को बढ़ाना है, फ्रेंड सर्कल को यूटिलाइज करना है, उससे बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। आप, जो मैंने सिग्निफिकेशंस बताए 11th हाउस के, उन सिग्निफिकेशंस के रिलेटेड इनका अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग का प्रोफेशन कहीं ना कहीं हो सकता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाता है। 12th हाउस किस चीज का है? फॉरेन का है, गुरु का आश्रम है, आपका आइसोलेशन का है, पानी वाले रिलेटेड जगह है, इंडिपेंडेंट डिसीजन कैपेसिटी जो होती है वो 12th हाउस में आती है। तो ऐसे लोगों को क्या देखा, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th में जाता है तो जो लोग, जो व्यक्ति अपना काम, क्रिएटिव जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ता है, एडिटिंग, डिजाइनिंग, जिसमें भी आपकी क्रिएटिविटी लगती है, और वो क्रिएटिविटी से जिसकी अर्निंग होती है, वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में। इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर, इंडिपेंडेंट वर्कर्स जो भी होंगे उनके हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का हाउस है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में, 12th हाउस ओवरसीज फॉरेन, फॉरेन से पैसा आ सकता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में, पानी रिलेटेड जगह पे इन लोगों का ऑफिस या चीजें हो सकती हैं, सी साइड पे। ठीक है, कुछ ना कुछ वाटर रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है। गुरु के आश्रम में सेवा दे सकते हैं, गुरु के आश्रम को संभाल सकते हैं, रिलीजियस आश्रम्स को, रिलीजियस प्लेसेस को उसको बढ़ाना, आगे करना, ये कॉम्बिनेशन जिसका हॉरोस्कोप में सेकंड और 12th में चला जाएगा वो देखने को मिलेगा आपको। बाकी सारे कॉम्बिनेशंस भी आपको आ, देखने होते हैं इसमें, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये लोग एक्यूमिलेशन में प्रॉब्लम आती है। धन जब एक्यूमुलेट करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल का है, जेल्स का है, जेलर के चार्ट में, हॉस्पिटल वाले के चार्ट में, हॉस्पिटल वर्कर्स के चार्ट में, डॉक्टर्स के चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसे लोग कई बार आपको देखने को मिला है जब ये एफ्लिक्टेड हो जाए तो बहुत ही दूसरों के वर्क पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैंने फ्रीलांसिंग की बात करी, फ्रीलांसिंग में भी आप डिपेंडेंट हो, समझ रहे हो? आप भले अपना इंडिपेंडेंट मर्जी से एक्सेप्ट कर लो, नहीं एक्सेप्ट करो, लेकिन एक समय इनके लाइफ में ऐसा आता है जिसमें इनको
काम खोजने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब सेकंड का ट्वेल्थ में जाता है। ये अलग एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट है कि कब ये होगा, ठीक है, वो कभी और बाद में देखेंगे। ये था ओवरऑल सेकंड हाउस का लॉट इन 12 डिफरेंट हाउसेस। बहुत ही बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज जो मैंने भृगु से निकाला, जो मैंने नाड़ी नाड़ी से तो बेसिकली ज्यादा कुछ कहती नहीं है इस पे, लेकिन कुछ कुछ चीजें कहीं ना कहीं किसी ऑथर ने अपना मत देते हुए कहा था नोट्स में, वो देखा हमने। पराशरी से बीपीएचएस जो श्री आर शांताराम जी लेजेंडरी राइटर, उनकी किताब है, उससे निकाला हमने। ये सारे बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। फल दीपिका एक बहुत अच्छी किताब होगी अगर आप पढ़ते हो लॉर्डशिप के बारे में, जब आपको जानना है। एक और बुक है, बहुत अच्छी बुक किताब है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम बट हिंदी में है, धन भाव के ऊपर, वो आप पढ़ो, बहुत अच्छी बुक्स आपको ये सब मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए आदमी को अगर अर्निंग करनी है तो। ये मैंने वीनस की वीडियो में भी बताया है, मैं इसमें भी बताता हूँ। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन शाम को लगभग 9 बजे के बाद, रात को यानी फिर आपको हवन करना है, पूजा हवन करना है बेसिकली। बहुत एंशंट, मुझे भी किसी के द्वारा दी गई, बहुत अच्छे पंडित हैं हमारे यहाँ के। हाँ, हवन करना है। हवन किस चीज से होगी? आप बिल्वा जो होती है, बिल्वा पत्र, उसके फ्रूट्स जो होते हैं, जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, उसको लीजिए, बेल, उसको थोड़ा काटिए, क्रश करिए और उसको 2 पीसेस में हो जाएंगे, फिर उसको सुखा लीजिए। बेल की लकड़ी लीजिए और लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी गणेश की फोटो रखिए, ठीक। हवन कुंड प्रतिष्ठित करिए, फोटो रखिए साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में। पूजा करिए पहले लक्ष्मी गणेश या लक्ष्मी नारायण को, और पूजन करने के बाद अग्नि प्रज्वलित करिए। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जो श्री सूक्त है, श्री सूक्त में जो श्लोक है, काम शोस्मिताम हिरण्य प्रकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयन्तीम पद्म स्थिताम पद्मवर्णाम तामियो भवे श्रिय, इसके आगे ओम लगा के और हवन करिए। ओम से चालू करिए और ओम से एंड करिए, ओम स्वाहा, इससे एंड करिए। और आपको ये 3 माला जाप करना है और 3 माला हवन देना है। फिर उसके बाद अपना पूर्णाहुति करिए, फिर अपने कामना जो भी है आप मांगिए। पूर्णिमा करिए, 6 पूर्णिमा करके देखिए। 6 पूर्णिमा के बाद आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स, आपको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं सॉर्टेड होने लगते हैं। ये हवन वाली रेमेडी बहुत ही अच्छी, मैंने बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हुए देखा है। बहुत लोगों को मैंने दिया है जिसने इसको शिद्दत से किया। पहली बात, नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, नो अनियन, नो गार्लिक इस पूजा में नहीं, एकदम नहीं। माँ लक्ष्मी की पूजा सात्विक होती है। अनियन गार्लिक फिर भी परमिट कर देते हैं, नॉनवेज और अल्कोहल तो पता ही नहीं चलेगा। तो वो चीज आप देख लीजिए, ये उससे दूर रहिएगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, उस दिन बहुत अच्छा रहेगा। कामना करिए। आप अपने हाथ से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी ब्राह्मण को बुला के कर रहे हैं तो करिए। अपने हाथ से कर रहे हैं तो ब्राह्मण दक्षिणा और ब्राह्मण भोजन के लिए पैसे अलग निकाल के रख दीजिए, ठीक है। और पूजा करिए, 6 हफ्ते बाद करिए। डोनेशंस वगैरह भी इसमें थोड़ा सा निकाल के उसके लिए अलग रख देते हैं, और देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो लोग ये नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये रेमेडी होगी कि वो लोग मंदिर में शुक्रवार के शुक्रवार मिश्री डोनेट करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं इसमें भी। ये भी रेमेडी मुझे किसी ब्राह्मण द्वारा दी गई, और बहुत ही, मैंने जब अप्लाई करा बेसिकली अपने जो हमारा फैमिली बिजनेस है उसमें उसमें कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। आप लोग भी इसको अप्लाई करिए, अच्छे रिजल्ट्स आपको भी देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखा आपने, इसके लिए हृदय के गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। सो विल टेक, आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। ओम श्री मात्रे नमः।